कोई है? पार्वती की हालत तो ठंड से खराब होती जा रही है। कैसे बचाऊं मैं इसे इतनी ठंड से? और तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ पे। बस ये पर्दा, इससे कुछ करता हूं। सिंघानिया, हमारे पास यहाँ बचने के बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब तक किसी की हेल्प नहीं आ जाती, हमें ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। आप हिम्मत बना के रखिए। सब ठीक। अब तो मुझे भी ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खून जम रहा हो मेरा। कुछ करना होगा परी को बचाने के लिए। सिंघानिया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। मैनेजर को बोल, पुलिस को बुलाए। अरे भाई, ये जिंदा है, शी इज अलाइव। बस बेहोश हुई है। तो भाई मरने का वेट कर रहे हो क्या इसके? क्या यार तुम लोग भी। वो एक्चुअली इसने थोड़ी दारू ज्यादा पी ली है, इसलिए संभाल नहीं पाई, बेहोश हो गई। दारू पी के बेहोश हो गई? हाँ, एक्चुअली शी इज माय बॉस, लेकिन दारू के बिना काम नहीं कर पाती। सुबह उठ के पुल्ला तक दारू के साथ करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ना, अभी बॉस है, किसी को कुछ बोलेंगे नाम खराब होगा। इन्हें इनके रूम तक ही लेके जा रहा था। वो इनका रूम यहीं बुक है। अकेले ले जाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इफ यू गाइस कैन हेल्प। अरे बिल्कुल, तुम रुको यहाँ पे, ठीक है? रुको। अरे पाजी आइए। दारू थोड़ी ज्यादा होगी ना पाजी। गुरिंदर, तुझे सच में नहीं मालूम कि पार्वती कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है? बेबे, मैंने सच में नहीं पता कि पार्वती किथे है, लेकिन ये जरूर पता है कि उसके साथ कुछ हो जरूर रहा है। पता नहीं क्या चाहती है ये नीति। पार्वती को परी साबित करने के चक्कर में कहीं कोई नया खेल ना खेल रही हो। जानती है वो कि आज तक उसने हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन बाजी नहीं आती अपनी जिद से। और वैसे भी करना क्या है पार्वती को परी साबित करके? अगर ये साबित हो भी जाता है तब भी तो मुसीबत ही आनी है ना। संजू पूछेगा ना कि तुम परी से पार्वती क्यों बनी, अब तक जिंदा थी तो आई क्यों नहीं उसके पास? बहन जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। बुरा मान के मैं किसी का क्या बिगाड़ लूंगी? कह दीजिए आप भी जो कहना है। बहन जी, आप नीति की माँ हैं, लेकिन अपनी बेटी को ना अच्छी तरह जानती नहीं है। नीति बहुत समझदार है और जो भी काम करती है ना, बहुत प्लानिंग के साथ करती है। एक प्लानिंग फेल हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी है उसके पास, तैयार रहती है। बहुत हिसाब किताब लगाकर ही वो अपना दांव चलती है। लेकिन कई बार हिसाब किताब गलत हो जाने से लेने के देने पड़ जाते हैं बहन जी। आप ही बताइए, संजू के सवालों के जवाबों में अगर परी ने उसे बोल दिया कि नीति ने उसे मारा है, फिर आपने, राकेश और दलजीत ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया, फिर क्या होगा? बहन जी, आप ना बहुत आगे की सोच रही हैं। कुछ नहीं होगा ऐसा। नीति जानती है परी कुछ नहीं बोलेगी। वो अच्छे से जानती है कि परी संजू को कभी सच नहीं बताएगी। वो क्यों नहीं बताएगी कि नीति ने उसे मारा था? वो कह सकती है कि वो इसलिए वापस नहीं लौटी क्योंकि उसे नीति से जान का खतरा था। नहीं बहन जी, परी ऐसा कुछ नहीं कहेगी संजू से। पता है क्यों? क्योंकि परी की नजर में संजू भी गुनहगार है, उतना ही जितने कि हम। और अगर मैं परी के नजर से सोचूं ना, तो परी कहेगी कि संजू, तुम, नीति, मम्मी जी, राकेश, दलजीत, सबने मिलकर मुझे मारा था। हम सब उसके खूनी हैं, सब। समझ रही हैं आप कि परी नीति का सच संजू को क्यों नहीं बताएगी? लेकिन गुरिंदर, एक सिचुएशन संजू के सामने आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। कैसे सिचुएशन? कोई है प्लीज, है बस प्लीज।
दरवाजा खोलो। आई थिंक किसी को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जब तक कोई खुद यहाँ नहीं आ जाए या कोई हमें ढूंढते हुए ना आ जाए तब तक हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अगर यहाँ कोई पहुंचा नहीं तो। अरे यार किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? चलो काम शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। कैसी सिचुएशन बताइए ना बेबे, पहेलियां मत बुझाइए। किस वजह से वो संजू को सच बता देगी? आ बेटा, देख, एक, जब संजू और परी दोनों अकेले हो तो उनके साथ और कोई ना हो, और परी की जान को पहले जैसा फिर से खतरा हो। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दोनों अभी इसी हालत में हैं, एकदम अकेले, बस एक दूसरे के साथ। और देखिए ना, काफी देर से संजू का कोई पता नहीं है। पार्वती भी पता नहीं कहाँ है। अगर नीति ने पार्वती को कहीं फंसाया है ना, तो यकीनन संजू उसके पास पहुंच गया होगा। कोई है? कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। और अगर वो दोनों किसी ऐसे हालात में फंसे हों जहां पर संजू परी की जान ना बचा पा रहा हो और थक हार कर उसने उससे माफी मांगना शुरू कर दिया तो गुरिंदर, वो वैष्णो देवी वाले टाइम के लिए भी तो माफी मांगेगा ना कि उसने इतनी कोशिश की पर वो उसकी जान नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी परी, वैष्णो देवी की यात्रा वाले दिन भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था। जब तुम पहाड़ी से लटकी हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि एक बड़ा सा पत्थर ढूंढ लेता हूं ताकि उस पे रस्सी बांध के नीचे आके तुम्हें बचा लूं, लेकिन जब तक मैं पत्थर ढूंढता तब तक तुम। और आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है परी, मैं कुछ भी करके तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूं। फिर क्या बेबे? फिर क्या गुरिंदर, परी संजू को बोलेगी ना कि संजू तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी माँ ने, नीति ने और दिलजीत और राकेश ने मिलकर मुझे खाई से धक्का दिया था। हो सकता है बेबे कि आप जो कह रही हो वो सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि संजू परी की बात का भरोसा ही ना करे, क्योंकि जब परी कहेगी उसे कि वो भी शामिल था उसे मारने में, तो देखना वो उसका भरोसा नहीं करेगा। फिर हम भी कह सकते हैं कि जैसे परी ने तुम्हारा नाम लिया वैसे वो हमारा नाम ले रही है, और फिर कुछ नहीं कर पाएगी वो। अरे पागल औरत, ये क्यों भूल रही है कि परी परी नहीं पार्वती बनकर आई है, और वो ऐसे आई है तो खाली हाथ तो नहीं आई होगी ना, खाली हाथ। अरे संजू और तुम सबके खिलाफ उसके पास जरूर कोई ना कोई ठोस सबूत होंगे। और ये क्यों भूल रही है तू कि संजू परी को बहुत पहले से जानता है। उसे पता है कि परी कोई भी बात ना बिना सबूत के, बिना वजह के बिल्कुल नहीं कहेगी। और अगर गुरिंदर संजू ने परी की बात पर यकीन करना शुरू कर दिया तो उसे समझते देर नहीं लगेगी नीति के काले कारनामों की। मुझे माफ कर देना परी, तुम्हें बचाना मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, लेकिन कुछ भी करके मैं अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। थैंक यू भाई, आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी, ये मेरी तरफ से। अरे पाजी इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पैसे के लिए नहीं किया। अरे रख लो भाई, खुशी से दे रहा हूँ। जाते टाइम, चेकआउट के टाइम फीडबैक में 5 स्टार रेटिंग भी दूंगा। अरे नहीं पाजी, वैसे भी मैं नौकरी नहीं करता पाजी, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ, ओल्ड स्टोरेज रिपेयर करने आया था बस। पाजी मेरे वर्कर वेट कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल।
तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने संजू को परी के साथ बंद कर दिया। हाँ? नीति वो परी को बचाने जाएगा तो कैसे मारना पड़ेगा ना उसे। क्या कर रही हो नीति? तुम संजू को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो दलजीत? वो भी मेरे सामने। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बात समझ। What are you doing? अगर मेरे संजू को कुछ भी हुआ ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप बैठो यहाँ पे, आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। दलजीत क्या कर रहे हो? ये बताओ क्या कर रहा हूँ? दलजीत अगर संजू को कुछ भी हुआ ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या कर रहे हो? Leave me, I'll kill you. वो सॉरी नीति, ये सब करने का मेरा कोई मन नहीं है, but I have no choice. वैसे तुम पागल हो गए हो। Why are you tying me up? दलजीत, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ो इसे। तुम पागल हो। संजू को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बता रही हूँ। See ya, नीति। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, मैंने नहीं लगता कि नीति ने भी ऐसा कुछ सोचा होगा। बेबे जैसा आप कह रहे हो, अगर वैसा हो गया ना तो फिर मेरा, नीति का, राकेश, दलजीत सबका भांडा फूट जाना है। हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। और संजू तो मैनू कभी माफ नहीं करेगा। बेबे आप भी ना। अरे ये सब आप अब बता रहे हो? आपके दिमाग की बत्ती पहले गुल हो गई थी क्या? पहले मुझे बताते, पहले सलाह देते ना। अरे कैसे सलाह देती? तुझे सलाह तो तब देती ना जब मेरे माइंड में भी ये बात पहले आती। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नीति का क्या होगा अगर संजू को सब कुछ पता चल गया तो? पिंड से इस शहर में अपनी जिंदगी बनाने आई थी मेरी बच्ची। सब कुछ ठीक था, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने इस प्यार के चक्कर में। बात प्यार तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन उसका प्यार पागलपन में बदल गया। और उधर अगर परी ने संजू को सब कुछ सच बता दिया तो संजू तो मेरी बच्ची की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। और बेबे आज ही संजू की बातों से नीति के लिए नफरत की बू आ रही थी। जब इतना बड़ा सच उसे पता चलेगा तो न जाने वो मेरी बच्ची का क्या हश्र करेगा। कभी माफ नहीं कर पाएगा, कभी माफ नहीं करेगा। वो नफरत करेगा मेरी नीति से। और ये बेरुखी तो नीति कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। पागल हो जाएगी, वो मर जाएगी मेरी बच्ची। मैं अभी नीति को ढूंढती हूँ, उससे पूछती हूँ कि परी कहाँ है। कोशिश करती हूँ कि परी और संजू ज्यादा देर के लिए एक दूसरे के साथ न रहे, नहीं तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा, सब खराब हो जाएगा। मैं देखती हूँ नीति कहाँ है। तू क्या सोच रही है? अरे जा सुखविंदर के पीछे जा, उसकी मदद कर। क्योंकि ये मत सोच कि बुरा हश्र सिर्फ नीति का होने वाला है, तू भी नहीं बचने वाली। हाँ देख, सारे रिश्ते एक जगह और माँ का रिश्ता एक जगह। सारी दुनिया को वो माफ कर सकता है, पर देख तुझे गुरिंदर वो कभी नहीं माफ करेगा। और जरा सोच, उसने गुस्से में तुझे घर से निकाल दिया तो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? किधर जाएगी? बस करिए बेबे, कैसी मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रही हैं आप। और जैसा आप कह रही है ना, वैसा कभी नहीं होगा और वैसा मैं होने भी नहीं दूंगी। और जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना सच बताएंगे, मैं उन दोनों को ढूंढकर एक दूसरे से अलग कर दूंगी।